रेडी स्टार्ट। उपसभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन दुख के साथ कहता हूं कि इस प्रकार के पास कोई सूझबूझ नहीं है। केवल चीनी मिलों को टेक ओवर करने से काम नहीं चलने वाला है। चाहिए तो यह था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, लेकिन यह मुर्गी के हृदय वाली सरकार, जिसके पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उसूल नहीं है, वह भला यह क्यों करे? और खास करके जनता पार्टी में वह घटक जो पूंजीपतियों का सबसे बड़ा समर्थक है, उसके दबाव में आकर ऐसे जनहित के काम को भी यह पार्टी करने से हिचकती है और यह इसे नहीं करेगी। मैं तो सोचता था कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा। हमारी बहुत दिनों से मांग है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसके साथ ही साथ दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि 20 करोड़ रुपए चीनी मिलों को आज तक दिए गए हैं। खुद श्री सिंह ने कहा कि 20 से 50 करोड़ रुपए उन पर पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार यह बताए कि यह जो मिल मालिकों के पास किसानों की गाढ़ी कमाई का 55 करोड़ रुपया अभी तक पड़ा हुआ है, उसको चुकता कराने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्या आपने इस पर चिंतन किया है, विचार विमर्श किया है? यह बताएं। श्रीमान मंत्री महोदय ने कहा है कि बहुत सी ऐसी मिलें चीनी की हैं जहां पर काम करने वाले मजदूरों को पेमेंट नहीं किया गया है, उनकी तनख्वाहें बकाया रह गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि इन मजदूरों की जो तनख्वाहें बाकी हैं, उनकी जो ग्रेच्युटी बाकी है, जिनका पैसा बकाया है, उनकी जिम्मेदारी किस पर है? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जो करोड़ रुपया इस चीनी मिलों को काम करने लायक और मुनाफा कमाने लायक बनाने में खर्च करेगी, क्या वे इनको बाद में उनको हैंडओवर कर देंगे या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो रुपया इन चीनी मिलों को चलाने लायक, बनाने, मुनाफा कमाने लायक बनाने पर खर्च होगा, उसको वसूलने के लिए आपने कोई व्यवस्था की है? क्या इस रुपये को आप लोन के रूप में रखेंगे या अंत में आपका विचार यह है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे? मैं इन बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं और इस बिल का हार्दिक समर्थन भी करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करेंगे।